हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज सीटेट 2020 का हिंदी पेडागोजी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है जो आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पियाजी के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी वस्तु परिवेश की वस्तु को पहचान एवं उसमें विभेद करने लगता है। यानी कौन सी अवस्था में वस्तु, कौन से स्टेज में बच्चा पहुंचता है जो कोई वस्तु को पहचान लेता है, जैसे ये पेन है, ये कॉपी है, वगैरह वगैरह, और उसमें विभेद भी करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। पहला है इंद्रजनित कामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेशन हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण या निर्माण? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सात्मीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यानी क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक हाँ वाले और एक नहीं वाले। इन बातों का ध्यान सही से रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यदि यहाँ ये क्वेश्चन पे लिखा रहता है शिक्षा की विशेषता है, यदि हाई रहता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, यानी ए। लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं। तो नहीं के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ये बिल्कुल गलत बात है। बालक को तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना ही नहीं है, बहुत और कुछ ज्ञान से अवगत कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी कथन से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, यानी चिंतन तो बच्चा करता है, उसकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन क्या है? कल्पनात्मक चिंतन या प्रत्याक्षात्मक चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा तार्किक चिंतन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, इस दौरान शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सा कार्य करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, शिक्षार्थी को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। तो इस क्वेश्चन का यानी 74 का जो आंसर होगा वो ए होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रत्यय सबसे पहले किया था? अब व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का प्रत्यय सबसे पहले कौन किया था? इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। आंसर है जेम्स ट्रेवर, टाइलर, स्किनर या गोल्टन? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा गोल्टन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यह है, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। पहला है, सभी बालकों के साथ समान शैक्षिक अवसरों की समानता। दूसरा है, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना का रखना चाहिए। ये बिल्कुल, मैं तो बोलूँ तो डी तो निगेटिव ही है, सी भी वही निगेटिव है और बी भी निगेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? तो ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो छात्र को सबसे कम लाभ होगा, तो कौन से स्थिति में कौन से छात्र को सबसे कम लाभ होगा? तो जो वो छात्र को सबसे कम लाभ होगा जो है जो पढ़ने में उच्च स्तर के है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख गुण है। शिक्षा अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो यह है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कार में डालना। तो सबसे प्रमुख बेहतर क्या है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उनकी उसकी बोलने की गति समस्याएं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो आंसर जो इसका होगा वो होगा भाषा संप्रेषण में निपुणता यानी 84 का आंसर सही। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है? योग्यात्मक प्रतिरूपण, गुणात्मक प्रतिरूपण, ऋणात्मक प्रतिरूपण या धनात्मक प्रतिरूपण। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा धनात्मक प्रतिरूपण यानी 86 का डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा खाली स्थान को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल समान शिक्षार्थियों को, समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या है? डिस्लेक्सिया है, डिस्फेजिया है या डिस्ग्राफिया है या अफेजिया है? तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, अफेजिया मस्तिष्क से संबंधित है, डिस्फेजिया 2-4 प्रकार के बीमारी से ग्रस्त रहते हैं जिससे से किसी को पढ़ना भी नहीं आते हैं, लिखना भी नहीं आता है, सुन भी नहीं सकते हैं, तो उसको डिस्फेजिया होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे, यानी प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जीन पियाजे, फ्रॉइड, जॉन ड्यूबी या मन। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा जॉन ड्यूबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत किया है? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कोहलबर्ग ने। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़े पृष्ठभूमि के छात्र को, अनुसूचित जाति के छात्र को, अनुसूचित जनजाति के छात्र को, सभी को समान रूप से, किसको सबसे महत्वपूर्ण महत्व देना चाहिए? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो आंसर जो होगा बिल्कुल होगा से यानी सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए, सभी विद्यार्थी हमारे लिए समान होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों एक बात, जो आप जो सीटेट का 2020 का एग्जाम दीजिए उसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिए, आप लोग टीचर के रूप में क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा, ना कि एक स्टूडेंट के रूप में। वैसे हम लोग अभी स्टूडेंट ही है, पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट है, लेकिन ये होता है कि टीचर लेवल का एग्जाम है, तो इसलिए आप लोग टीचर के रूप में उस क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा। समझिएगा मैं एक टीचर हूँ और विद्यार्थी से ऐसा प्रश्न, हम लोग से ऐसा प्रश्न किया जाएगा तो विद्यार्थी को कैसे उत्तर देंगे ये समझ के इस क्वेश्चन का, इन सब क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्व सर्वाधिक है? तो सब बताइए आप लोग। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भाव दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ये होगा, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है, यानी नहीं है बोले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा सी, छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करना चाहिए, ये उपाय बिल्कुल गलत होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण माना है? मन ने, स्किनर ने,
क्रू और क्रोन या टॉलर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉलर ने। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कोई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।